वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होती है? एक्सक्रीशन एक मैकेनिज्म है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जब मेटाबोलाइज होते हैं, यानी जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। प्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बाद नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट टॉक्सिक होते हैं जब ये सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर साल्ट अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है और वाटर अमाउंट जो है वो कम होती है। तो इसीलिए इनका बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। एक्सक्रीशन का प्रोसीजर प्लांट्स के अंदर टोटली डिफरेंट होता है। प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होना ताकि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो। प्लांट जो है वो सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं जिनको वो फर्दर यूज़ करने के लिए स्टोर कर लेते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो वो इनको रिमूव कर देते हैं बॉडी से। तो ये हो गया एक्सक्रीशन की बात। अब हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो किस तरह होती है, प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरह बॉडी से रिलीज करते हैं। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक्सक्रीशन ना होती हो, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो फूड इनटेक करते हैं और उनकी बॉडी जो है इस फूड को डाइजेस्ट करती है। तो डाइजेशन के दौरान कुछ पार्टिकल्स जो हैं फूड के डाइजेस्ट हो जाते हैं जिनको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, तो वो एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये लाइफ की एसेंशियल प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है एक्सक्रीशन। प्लांट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो फोटोसेंसिस के अमल के दौरान एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। अब प्लांट जो है वो फोटोसेंसिस कब करते हैं? प्लांट दिन के टाइम फोटोसेंसिस करते हैं और ऑक्सीजन को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट रिस्पायरेशन के दौरान रिलीज करते हैं। सो रिस्पायरेशन जो है प्लांट किस टाइम करते हैं? तो नाइट टाइम यानी रात के वक्त जो है प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करते हैं, क्योंकि प्लांट रात के टाइम फोटोसेंसिस नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फोटोसेंसिस जो है वो सूरज की रोशनी में होती है। लाइट की मौजूदगी में प्लांट जो है वो अपनी फूड तैयार करते हैं, और जबकि रात के टाइम जो है वो सूरज नहीं होता, तो रात के टाइम प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। अब वाटर जो है वो रिस्पायरेशन एंड फोटोसेंसिस दोनों अमल के दौरान वाटर जो है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। इसी तरह ट्रांसपायरेशन के दौरान भी प्लांट जो है वाटर को लॉस करते हैं। वाटर जो है प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो सेल के अंदर टारगेट को मेंटेन रख सके। अगर प्लांट सेल्स में पानी की वजह से सेल्स का टारगेट जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा तो प्लांट मुरझा जाते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं जिनको वो यूजफुल कंपाउंड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स में वेस्ट सब्सटेंसेस ज़्यादा हो जाएं तो वैक्यूल्स के अंदर ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाते हैं वैक्यूल्स के अंदर। प्लांट्स जो है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है जिसको वो सर्टेन ऑर्गन के अंदर स्टोर करता है। तो कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको प्लांट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए यूज़ करता है? तो इस पर्पज़ के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है लीव्स। प्लांट्स जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट लीव्स के अंदर स्टोर करता है, और किन लीव्स के अंदर स्टोर करता है? ओल्डर लीव्स के अंदर, क्योंकि जो यंग लीव्स होते हैं वो फोटोसेंसिस कर रहे होते हैं, प्लांट के लिए फूड तैयार कर रहे होते हैं, और जो ओल्डर लीव्स होते हैं उनमें फोटोसेंसिस जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो प्लांट उन लीव्स को वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे ही ख़ज़ां का मौसम आता है तो वो इन लीव्स को जो है वो फॉल ऑफ कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो इस तरह प्लांट जो है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट वाले लीव्स को हम कहते हैं रोटेड लीव्स, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से इन लीव्स का कलर जो है वो येलो होता है, लेकिन ये गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। तो जैसे ये लीव्स जो हैं ख़ज़ां के मौसम में फॉल आउट हो जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो ज़मीन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनको डिकम्पोज करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इन लीव्स की वजह से बढ़ जाती है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक्सक्रीटोफोर।
येलो लीव्स का गिरना सीजनल टाइम पे यानी खज़ां के मौसम में प्लांट के येलो लीव्स का गिर जाना, जिससे प्लांट जो है वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करते हैं, तो इन लीव्स को कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। अब ये जो लीव्स हैं जिनको रोटेड लीव्स कहा जाता है, इनका येलो कलर जो है वो क्लोरोफिल की रिमूवल की वजह से नहीं होता, बल्कि जो इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल स्टोर होते हैं उनकी वजह से इनका कलर जो है वो येलो हो जाता है। इसी तरह कुछ दरख्त होते हैं जो केमिकल्स को स्टोर करते हैं अपनी ब्रांचेस के अंदर और अपने ट्रंक के अंदर यानी स्टेम के अंदर। तो ये ट्रीज जो है वो स्पेशली यूज़ करते हैं ओल्डर जाइलम, क्योंकि ओल्डर जाइलम जो है वो फर्दर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी नहीं रखता, तो इसलिए वो इसको यूज़ करते हैं केमिकल्स को डिपॉजिट करने के लिए। ये प्रोसीजर होता है इबोनी के अंदर। तो वो प्लांट्स जिनके ओल्डर जाइलम में वेस्ट प्रोडक्ट या केमिकल्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं, उनके सेंटर में जो वुड का कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट इन केमिकल्स को कंसीडर करते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल है प्लांट का। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एक्सक्रीशन क्या होता है ये हमने स्टडी कर लिया। एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर किस तरह होती है ये भी हमने स्टडी कर लिया। अब हम बातें हैं कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो किस तरह होती है। एनिमल्स साल्ट रिमूव करते हैं एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो अमाइनो एसिड की कैटाबोलिज्म में, तो यहाँ पे एक वर्ड है कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म जो है वो क्या होता है, ये होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूल्स, यानी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हो और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस हो, तो इसे कैटाबोलिज्म कहते हैं। अब कैटाबोलिज्म जो है ये डिराइव कहाँ से हुआ है, तो एक हम कहते हैं मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन ताकि एनर्जी जो है वो हासिल हो जाए। तो मेटाबॉलिज्म की दो टाइप होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कहते हैं कि जब सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म जो है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह अमाइनो एसिड की जब ब्रेकडाउन होती है तो अमाइनो ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं। अमाइनो ग्रुप जब प्रोड्यूस होता है या तो ये रिमूव हो जाता है या फिर इसको दोबारा रीयूज कर लिया जाता है, लेकिन अमाइनो ग्रुप को अमाइनो एसिड बनाने के लिए दोबारा से रीयूज नहीं किया जाता। अगर एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव ना किया जाए तो एनिमल्स की बॉडी में जो प्लाज्मा होता है उसमें टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एनिमल की बॉडी के अंदर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो एनिमल्स में कन्वर्जन यानी लर्जा जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर एनिमल जो है वो बेहोश हो जाता है, या फिर उसकी डेथ काज हो जाती है। एनिमल्स मैक्सिमम नाइट्रोजन को 3 तरह से रिमूव करते हैं। अमोनिया की शक्ल में रिमूव करते हैं, यूरिया की शक्ल में रिमूव करते हैं और यूरिक एसिड की शक्ल में रिमूव करते हैं। एनिमल्स कम नाइट्रोजन वाले वेस्ट को कैराटिनाइन, कैराटीन और ट्राइमिथाइलमाइन ऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज करते हैं। इसी तरह बहुत ही कम नाइट्रोजन की अमाउंट को अमाइनो एसिड, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स की शक्ल में एक्सक्रीट करते हैं। प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन बेसिस की मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं हाइपोजेंथिन, जैंथिन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया। मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये आपको बता दिया है कि ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस या केमिकल्स जिससे एनर्जी जो है वो हासिल होती है, और बॉडी जो है इस एनर्जी को डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करती है। प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, इन सब की मेटाबॉलिज्म के बाद जो है अमाइनो ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं, और यही अमाइनो ग्रुप अगर तो एक्वेटिक एनिमल्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स इन अमाइनो ग्रुप को अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज करेंगे। अगर ये अमाइनो ग्रुप जो है मैमल्स और एम्फीबियंस के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मैमल्स और एम्फीबियंस जो हैं इन अमाइनो ग्रुप को यूरिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज करेंगे। अगर ये अमाइनो ग्रुप बर्ड्स, इंसेक्ट्स या रिप्टाइल्स की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रिप्टाइल्स जो हैं इन अमाइनो ग्रुप को यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से रिलीज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट, कि हैबिटेट के हवाले से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी नेचर क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है अमोनिया। तो अमोनिया जो है वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये इजीली बॉडी फ्लूइड्स के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो ये बॉडी के अंदर डिसॉल्व ना हो तो इसके लिए इसकी कम अमाउंट जो है वो बॉडी में रखना ज़रूरी होता है।
तो अमोनिया की बॉडी के अंदर कम अमाउंट को मेंटेन रखने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उसकी ज़रूरत होती है। अमोनिया जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे उन एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, और 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से रिलीज करने के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है यूरिया। तो यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है एज अमोनिया। तो 1 ग्राम ऑफ यूरिया को रिलीज करने के लिए 50 ml वाटर जो है उसकी ज़रूरत होती है। यूरिया जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे उन एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे उन एनिमल में पाया जाता है जिनको पानी बहुत कम अवेलेबल होता है, यानी या तो उन्हें पानी मिलता ही नहीं है या फिर उनको बहुत ही कम अमाउंट में वाटर जो है वो मिलता है। 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए 1 ml वाटर की ज़रूरत होती है। इस तरह नेक्स्ट 3 डेफिनेशंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फर्स्ट है अमोनोटैलिक। तो अमोनोटैलिक वो एनिमल्स हैं जो कि अमोनिया को सेक्रेट करते हैं, उन एनिमल्स को अमोनोटैलिक कहते हैं। नेक्स्ट है यूरियोटैलिक। वो एनिमल्स जो यूरिया सेक्रेट करते हैं, उन एनिमल्स को यूरियोटैलिक कहते हैं। यूरिकोटैलिक वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड सेक्रेट करते हैं, उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन।